इनवाइट करना चाहूंगा इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है हमारी सबसे जबरदस्त और सबसे एनर्जेटिक, सबसे इंस्पायरिंग और सभी को एक गाइडेंस देने वाली हमारी अंकिता मैडम का। मैडम, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम अंकिता मैम का। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हाय, मेरा नाम अंकिता और आप सभी का वेलकम है हमारे जबरदस्त हेल्थ सेंटर में, जहाँ पे हम आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, अच्छा गाइडेंस देते हैं और हमारी पूरी टीम मिलके आप सभी को सेहतमंद रखने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से आपके लिए अपनी सर्विसेज देते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस जबरदस्त दिन पे, कि हमारी जो टीम है वो आपकी खुशियों के लिए काम कर रही है। आपने कहीं ऐसा कोई काम देखा है जहां पे आपको खुशी दी जाए? पैसा आप कमा सकते हैं, है ना, काम आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन क्या उस काम में आपको खुशी मिलती है या आप खुशी को बांट सकते हैं? तो ये काम बहुत जबरदस्त है। तो मैं आप सभी को तहे दिल से वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये दिन हम हर साल मनाएं, इसी तरह से मिलकर बनाएं। मेरा जो सिस्टम है वो पिंक ईगल सिस्टम है, जिसमें हमारे पास जबरदस्त वुमेन्स की टीम है। और आज के दिन ये अनाउंस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे साथ 4 क्लब ओनर्स हैं जो कि बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, अपना अपना सेंटर खोल चुके हैं और उनकी एक जबरदस्त टीम है जिनको वो गाइड कर रहे हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, उसके साथ काउंसलिंग भी करते हैं। क्योंकि आजकल पर्सनल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें वो कहीं ना कहीं खुद सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि एक मेंटोर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है और जो एक मेंटोर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो आज भी आपका मेंटोर आपको गाइड करता है, आपको अच्छी बातें बताता है और आपकी प्रॉब्लम से बाहर आने का आपको रास्ता दिखाता है। तो ये काम मेरे सारे क्लब ओनर्स कर रहे हैं, तो एक जोरदार तालियां मेरी टीम के लिए, मेरे कोचेस के लिए, जो बहुत अमेजिंग है। और मेरा जो ये पिंक ईगल सिस्टम है इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगी मैं, कि हमारा ये जो मकसद है ये दुनिया को स्वस्थ बनाने का तो है ही, लेकिन आज वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में, जैसे कि अभी शोभा मैम के स्पीच में आपने सुना कि नारी बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली है नारी, उसको शक्तिशाली की उपाधि देकर हम ये उम्मीद करते हैं कि नारी वो हर काम करे जो उसको दिया जाए, है ना। पर हमने भी बहुत सारे काम कभी नहीं किए होते हैं, हर काम पहली बार करते हैं, हमें नहीं मालूम होता है कि ये काम कैसे किया जाता है, लेकिन हमें उपाधि मिली हुई है तो हमें तो करना है। और ये शिक्षा हमें कहाँ से मिली? अपनी माँ से। आप सभी को पता है कि जो पिता होते हैं वो अपने काम में व्यस्त होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बाहर रहते हैं, रात को आते हैं, तो जितना समय मिलता है वही हमें देते हैं। तो अपने पिता को देख के हम क्या सीखते हैं? कि हमें कमाना चाहिए। लेकिन ये आज की सोच है, इसकी पहले की सोच ये नहीं थी। पहले तो लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था, आज पढ़ाने लगे हैं, है ना। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि शक्तिशाली तो है, लेकिन उस शक्ति का एहसास कौन दिलाएगा? उस शक्ति को इज्जत कौन देगा? उस शक्ति को इस समाज में एक खुश रहने का जो एक एहसास होता है, या एक सम्मान का जो एहसास होता है, वो कौन देगा? वो देगा एक पुरुष। लड़कियों की परवरिश में तो हम जी जान लगा देते हैं, संस्कारों को भरने में जी जान लगा देते हैं, लेकिन आज इस समाज में लड़कों की परवरिश पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना लड़कियों की। एक संस्कारी लड़की जब एक ऐसे हाथों में जाती है जहां पे ना संस्कार है, ना भाव है, ना इज्जत है, तो ये समाज में कितना दर्द फैल रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे भारत में हेड ऑफ द फैमिली एक पुरुष को माना जाता है, तो क्या पुरुष को हेड ऑफ द फैमिली के हिसाब से एजुकेट करना जरूरी नहीं है? क्योंकि समाज की ये सोच है कि लड़का है मतलब उसे सब आता है, लड़का है मतलब सब कर लेगा। लड़के प्रताड़ित भी होते हैं। ये जो सोच है समाज की कि लड़का तो सब कर लेगा, लड़का खड़ा रह सकता है, लड़के को बैठने की जरूरत नहीं है, लड़का तो बाहर चला जाएगा, धूप में खड़ा हो जाएगा, सड़क पे चल लेगा, कहीं भी खड़े होके खा लेगा, ये सोच भी गलत है। तो कुछ ऐसी परंपराएं हमारी चली आ रही हैं जिनको आज के दिन बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक लड़के को भी जन्म देने वाली एक माँ ही होती है।
तो माँ का ओहदा बहुत बड़ा है। तो अगर आपका बेटा है या बेटी है, दोनों को एक जैसी परवरिश दीजिए, क्योंकि इन दोनों के बिना ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जो भूमिका एक लड़का निभाता है वही भूमिका एक लड़की निभाती है। और हमें जो दूसरी शिक्षा देने की जरूरत है कि लड़का और लड़की एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो इसे आप कहीं ना कहीं स्प्रेड करिए। क्योंकि आज के समाज में लड़कियां इसलिए नौकरी कर रही हैं कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। भाई औरत तो पहले से ही बहुत कुछ कर सकती है, आदमी तो पहले से ही बहुत कुछ कर सकता है। दोनों की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि दोनों के बिना अस्तित्व है ही नहीं। दुनिया जब से बनी है सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, आदमी और औरत दोनों से ही बनी है। हर एक जोड़ा रखा था ना प्रलय के समय, जानवरों में भी, हमारे इंसानों में भी, है ना? जोड़ा क्यों रखा? क्योंकि जोड़े ही दुनिया को बढ़ाएंगे। तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। औरत को औरत ही बने रहना चाहिए और पुरुष को पुरुष बने रहना चाहिए। एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है कि एक बहुत सुंदर महिला, वो हर काम में निपुण, सब कुछ कर सकती है, बहुत अच्छे से घर संभालती है, अपना श्रृंगार करती है। जो औरतों को बोला जाता है ना, भाई अब श्रृंगार तो औरतों के ही हिस्से में है तो औरत ही करेगी। तो श्रृंगार करती है, बच्चों को बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्यार देती है। जब कोई थक के आता है तो उसे अपनी वार्म फीलिंग्स देती है, ताकि उसकी थकान उतर जाए, ताकि उसको टेंशन ना हो। ये औरत का काम है, क्योंकि भावनाएं औरतों के अंदर ही ऐसी हैं, पुरुषों के अंदर है ही नहीं। पुरुषों को मजबूत क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पूरे घर का ध्यान रखना है। तो वो बाहर जाते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं कैसे करना है, क्या करना है, ताकि मेरे परिवार की हर जरूरत पूरी हो सके। जब वो थक के आता है तो औरत उसको संभालती है। बच्चे स्कूल से आते हैं, औरत उसको संभालती है। औहदे अलग अलग हैं, कहीं बहन है तो कहीं बेटी है तो कहीं माँ है तो कहीं बीवी है, बहू भी। आप सबको मेरी बारे में भी पता है। तो ये सारे ओहदे हैं, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ वो ये नहीं कर सकते, और जो ये कर सकते वो शायद मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम इसको ध्यान में रखें ना, तो मुझे लगता है कि पुरुष और औरत दोनों मिलके एक अच्छा परिवार चला सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। एक छोटी सी गृहस्थी होती है, जो हमारे इंडिया में उसको प्रमोट किया जाता है, गृहस्थ जीवन को। तो उस गृहस्थी को बस अच्छे से संभाल लिया जाए। एक घर संभाल ले तो एक बाहर का, लेकिन जब मिले तो एक दूसरे को सम्मान दे कि तुम मेरा घर संभाल रही हो, आई लव यू। वो बोले कि तुम हमारे लिए इतनी मेहनत करके आए हो, आई लव यू। एक दूसरे को प्रेज करें। इफ वी कैन स्प्रेड दिस, आई डोंट थिंक सो कि बहुत पैसों की जरूरत है, बहुत कमाने की जरूरत है, या बहुत ही ज्यादा हमें करियर पे फोकस करने की जरूरत है। आज महिला बाहर निकली है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर पेन है, कुछ जरूरतें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि उसको लगता है कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। और इसके अलावा सभी का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसीलिए औरतों को कुछ काम जरूर करना चाहिए। क्योंकि औरतें तब तक काम ना करें जब तक बच्चे छोटे हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं तो औरत के पास क्या काम रहेगा? हस्बैंड तो जाएंगे बाहर। तो अपने आप को एक अच्छी जगह पर व्यस्त रखने के लिए और इस धरती पे अपने अस्तित्व का पूरी तरीके से उपयोग करने के लिए एक औरत को घर के अलावा भी कोई काम करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ हर गांव में, हर छोटी जगह में हम औरत के विकास के लिए, उसका उसकी देखभाल के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कई जगह पे औरतें बेबी को डिलीवर करने के 10 दिन के अंदर खड़े होके काम करने लग जाती हैं। उनको प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से भी नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके शरीर को बहुत क्षति पहुंचती है। और वो पीड़ा, वो प्रताड़ना शायद अभी इंडिया में 60 to 70% औरतें सहन कर रही हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मेरा मिशन है, कि अगर हम उन सारी औरतों तक पहुंच सके। आज आप यहाँ पे 17 लोग हैं, अमेजिंग अमेजिंग नंबर। अगर आप 17 लोग 10 लोगों को भी सक्षम बनाएंगे, 10 औरतों को भी सक्षम बनाएंगे,
और उनके परिवार को ये समझाएंगे कि आपकी भी भूमिका है और आपकी भी भूमिका है, लेकिन हमें किस तरीके से इस जीवन को जीना है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रयास होगा और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान। तो हम सब मिलके इस समाज को कुछ अच्छा दें और हमारा ये जो पिंक ईगल सिस्टम है इसको आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी वुमेन्स डे। एंड अजीत सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए। और मेरे साथ मेरे सारे कोचेस, सारे क्लब ओनर्स बहुत जबरदस्त है, अभी आप सुनेंगे। तो बस 9 बजे तक हमारे साथ बने रहिए, 9 सवा 9 तक हमारा प्रोग्राम वाइंड अप हो जाएगा। तो बिल्कुल लीव ना करें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होने वाला है। और जैसे आपने मुझे सुना है और कहीं आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो ये जान लीजिए कि आपको मेरे सारे क्लब ओनर्स की बातें बहुत अच्छी लगने वाली है। सो प्लीज बी विथ अस एंड थैंक यू सो मच अजीत सर, ओवर टू यू।